हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10। अ ग्रोसर परचेस्ड 200 kg ऑफ राइस एट 25 पर केजी। 200 किलो उसने खरीदे और रेट था उसका 25 रुपये पर केजी, मतलब 1 किलो के 25 रुपये उसके रेट थे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, हमें 200 kg का रेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ही सोल्ड 80 kg ऑफ इट एट अ गेन ऑफ 10%। उसने 80 kg उसने बेच दिए हैं। ठीक है, मगर किस में गेन हो रहा है उसे 10% में। ठीक है, एंड 40 kg एट लॉस ऑफ 4%, और बाकी के 40 kg उसने बेचे हैं, कितने लॉस हो गया उसे बेचने में 4% का। एट व्हाट रेट पर केजी शुड ही सेल द रिमाइंडर ऑफ गेन 8% ऑन हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। अब कह रहा है कि दो पूरे में बताओ कि अगर वो कितना बेचेगा, जो बचा हुआ है उसे गेन हो जाए 8% का। चलो इसे सॉल्व करो। 24 है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। 200 kg उसने कितने की खरीदी थी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो पहले क्वेश्चन 24। अब सीपी निकालो, सीपी ऑफ 200 kg राइस इक्वल्स टू 200 इंटू 25। ठीक है, क्योंकि 25 रुपीज़ पर केजी था, तो 25 का 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका रेट आ जाएगा 200 किलो का। ठीक है, 500 रुपीज़ आ गया। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये रुपीज़ है हमारा। अब देखो क्या करो, सीपी ऑफ क्या निकालो, 80 kg का। सीपी ऑफ 80 kg राइस, 80 kg राइस दिया था, कितना था 80 इंटू 25। उसने खरीदे कितने के थे, 2000 के। ठीक है, 80 kg उससे पड़े। अब क्या निकालो, सेलिंग प्राइस निकालो, सेलिंग प्राइस ऑफ 80 kg, क्योंकि उसे 80 kg बेचने में उसे क्या हो रहा था, गेन हो रहा था। कितने का, 10% का। तो हम क्या करेंगे, सीपी तो हमने निकाल ली, कैसे 80 kg उसे बेच रहा है, तो उसने खरीदा कितने को होगा 80 kg, 25 रुपये में खरीदा था, उसमें गिवन था हमारे क्वेश्चन में, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब कह रहा है एसपी हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एसपी ऑफ 80 kg होगा, फॉर्मूला क्या होता है एसपी का, एसपी ऑफ 80 kg। ठीक है, तो एसपी का फॉर्मूला है 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। ठीक है, तो 100 प्लस गेन परसेंट कितना होता है, गेन परसेंट होता है 10 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितनी है 2000। ठीक है, 0 0 कैंसिल कर दो। अब यहाँ पर क्या आएगा 110 आएगा इंटू 20। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 2200। ये होगा एसपी, एसपी ऑफ कितना 80 kg का। ठीक है, जब एसपी ऑफ 80 kg का हो गया, अब क्या निकालो, पहले अब फिर निकालो 40 kg वाला, क्योंकि उसने 40 kg भी तो सोल्ड किया। चलिए अब देखो, हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 kg। अब 40 kg उसे कितने के पड़े ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। 40 kg राइस, ठीक है, तो 40 kg का होगा हमारे पास 40 इंटू 25। 40 इंटू 25 करो तो कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा सीपी हुआ कितना 40 kg का। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, एसपी। यहाँ लिखो एसपी ऑफ 40 kg, एसपी ऑफ 40 kg ऑफ राइस है ना। तो क्या होता है एसपी का फॉर्मूला, एसपी इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस, क्योंकि इसमें हो रहा था इसको लॉस, क्वेश्चन में ही कहा गया है, इंटू सीपी। तो 100 माइनस लॉस कितना हो रहा था उसे 4% का, तो 4 अपॉन 100 इंटू सीपी कितना हो रहा है, सीपी था इसका 1000। ठीक है, तो अब इसको करो माइनस, तो कितना होगा 96
अपॉन 100 इंटू 1000, 0 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा हमारे पास 960। 960 क्या है हमारे पास, सेलिंग प्राइस ऑफ 40 kg। अब उसने क्या किया, 40 kg इतने में बेचा था, ठीक है, तो 40 kg बेच दिया और बेच दिया उसने 70 kg, ठीक है। अब इन दोनों में रिमेनिंग कितने kg बचे हैं, तो क्या करना पड़ेगा हमें इससे। अब दो सिंपल से क्या ग्रुप पहले करना पड़ेगा हमें, सोल्ड उसने कितना कर दिया, कितने किलो उसने बेच दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो टोटल वेट ऑफ राइस सोल्ड इक्वल्स टू कितना होगा, 80 kg उसने बेचा, फिर बेचा 40 kg, कितना हो जाएगा 120 kg, ठीक है। और टोटल क्या था, टोटल था हमारे पास 200, तो हमें अब क्या निकालना, रिमेनिंग kg कितना हमारे पास बचा, तो रिमेनिंग वेट ऑफ राइस इक्वल्स टू क्या होगा, कितना था हमारे पास टोटल, कितना था 200 था, और उसने बेच कितना दिया 120 बेच दिया, तो कितना बचा उसके पास 80 kg बचा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया, क्योंकि उस पर 200 किलो थे उसके पास टोटल, उसमें से एक बार 80 kg एक बार 40 kg बेचा, तो उसका किया प्लस, फिर हमने इसे माइनस किया, क्योंकि हमें रिमेनिंग kg पता नहीं थी, इसलिए हमने कर दिया माइनस। अब क्या करना है हमें, सिंपल सा जो पर हमें बच रहा था, ठीक है, अब उससे हमें क्या करना पड़ेगा। अब ये कह रहा था कि जो उसके पास बचा हुआ था रिमेनिंग जो भी हमारे पास बचा था, उससे हो रहा था उसे 8% का गेन, ठीक है। जब उसे गेन हो रहा था तो सिंपल से यहाँ लिख दो सेलिंग प्राइस ऑफ राइस फॉर गेनिंग कितने का, 8% का ऑन टोटल वैल्यू, कितना करना पड़ेगा हमें 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP इक्वल्स टू 100, कितना था 8 था, 8 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना था 5000, ठीक है। 0 0 कैंसिल, अब क्या करो 108 इंटू 50, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 5400, ठीक है। तो ये SP आ गया हमारे पास। अब ये तो हमें पता चल गया इतनी चीज़ें। अब देखो क्या करना, अब हम निकालेंगे अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग, ठीक है। फ्रॉम सेलिंग, ठीक है। तो कितना हो गया उसके पास 2200 प्लस 960, उसने इतना ही तो बेचा था ना, एक बार 80 किलो में, एक बार कितने में बेचा था 40 kg में, तो कितना आएगा इसे 3160, ठीक है। तो ये क्या हुआ, टोटल अमाउंट आया उसने बेचा था जितने का। अब क्या करो, अब ये देखो ये जो अमाउंट है ये पूरा 200 kg का, ठीक है। फिर अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनका अमाउंट का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। डिफरेंस ऑफ अमाउंट इक्वल्स टू 5400 माइनस 3160, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2240, ठीक है। अब क्या न्यू रेट लिख दो, रेट ऑफ राइस इक्वल्स टू 2240 अपॉन, ठीक है, 2240 अपॉन में कितना होगा 80, अब 8 से इसे भी कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा 28, तो 28 हुआ हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, थोड़ा सा बहुत बड़ा था ये। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ टीवी सेट इज इक्वल टू 6/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, फाइंड द गेन परसेंट, ठीक है। अब वो कह रहा है जो सेलिंग प्राइस है टीवी का
वो इक्वल है कितना 6/5 ऑफ अ कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से थोड़ा सा इक्वल है इतना पार्ट 6/5। तो देखो कैसे ये होगा, बहुत ही ईजी है ये। क्वेश्चन 25 है, करो लेट द सीपी ऑफ टीवी सेट BX, ठीक है। तो क्या करो, सीपी हो गया हमारे पास सीपी इक्वल्स टू एक्स। अब कह रहा है सेलिंग प्राइस जो था हमारा सीपी से था ना, सीपी मतलब एक्स इंटू 6/5, तो कितना हो जाएगा 6x/5। ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। अब क्या निकालना था उससे गेन परसेंट, तो गेन परसेंट निकालने से पहले हमें गेन फाइंड करना पड़ेगा। तो गेन हुआ हमारे पास SP माइनस CP इक्वल्स टू, SP कितना है 6x/5 माइनस CP है x। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अपॉन में 1 ले लो, ठीक है। एलसीएम ले लो इसका, कितना आएगा 5, 6x माइनस 5x, क्योंकि 1 का इसे डिवाइड और 5 आएगा, 1 5 टाइम जाएगा, ऊपर 5 के ऊपर मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ रहा है, गेन है, ये यहाँ पर लिख लो, ठीक है। इसको माइनस करो तो कितना आ जाएगा x/5, ये आएगा। तो गेन हमारा आया क्या x/5। अब क्या निकालेंगे, गेन परसेंट। तो गेन परसेंट फॉर्मूला होता है गेन अपॉन क्या होता है CP इंटू 100। तो गेन कितना है हमारे पास x/5 अपॉन CP कितना था हमारे पास, CP था हमारे पास x, ठीक है, इंटू 100। अब 100 है ये, 100 का करो ऊपर मल्टीप्लाई, तो x/5 इंटू 100/x, ठीक है। तो 5 इससे करो तो कितना आ जाएगा 20, और x से x ये कैंसिल हो जाएगा। नहीं समझ में आया, देखो अगर अभी x कैंसिल मत करो तो कितना आएगा इसका, 20 के इससे माइनस करो मल्टीप्लाई 20x/x, तो x से x कैंसिल, तो कितना बच रहा है, गेन परसेंट कितना हो रहा है उसे 20% का। ये हुआ आंसर, ठीक है। अब करो 26 नंबर, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ फ्लावर दिस रुपीज ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस फाइंड द लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट उसे क्या करना है, फाइंड। चलिए इसे भी करते, सेम इसकी तरह ही है 25 की तरह। तो 26 सबसे पहले क्या करो, लेट करो इसमें भी क्या CP, लेट CP ऑफ फ्लावर कितना होगा x, ठीक है। CP ऑफ फ्लावर हमने लेट कर लिया x। अब देखो सेलिंग प्राइस हमें निकालनी, तो कैसे निकालेंगे, x इंटू 5/6 था, ये भी देख लेते हैं इसे। x हमारे पास कितना था 26, 5/6 सेम है ये। तो इसमें क्या करो 5x/6, ठीक है। तो SP हो गई है हमारे पास और CP हो गया x, सिंपल है। अब क्या करो, लॉस हो रहा था इसमें, लॉस परसेंट निकालना है, तो सबसे पहले लॉस का फॉर्मूला निकालो। लॉस होता है CP माइनस SP। तो CP कितना है हमारे पास x माइनस 5x/6। तो यहाँ पर एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने में कितना आ जाएगा यहाँ पर 6, इससे इसे डिवाइड 6 टाइम जाएगा, ऊपर x, तो 6x माइनस 5x इक्वल्स टू x/6। तो ये कितना आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। जब हमारे पास लॉस आ गया तो हम क्या निकाल लेंगे, लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। लॉस परसेंट क्या होता है फॉर्मूला लॉस परसेंट का, लॉस अपॉन CP LOSS, हमने 100 लिख दिया यहाँ पर, लॉस अपॉन CP इंटू 100। लॉस कितना है x/6, ठीक है। और यहीं पे 100 कर दो इसके साथ, अपॉन CP लिख दो, 6 से इसे कैंसिल करो तो कितना जाएगा 16.66, ठीक है। और CP यहाँ पर कितना था हमारे पास, CP हमने लेट कर लिया था x, तो अब इसका इससे मल्टीप्लाई करो 116.66x/x, तो x से x कैंसिल, तो लॉस परसेंट हमारे पास आया 16.66%। ये वो हमारा आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27,
बाई सेलिंग अ बुकेट ऑफ दिस रुपीज़ फॉर दिस रुपीज़, मतलब बुकेट को सेल किया इतने रुपए में। अ फ्लोरिस्ट गेन 15%, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 25%। ठीक है, जब इतने रुपए में सेल कर दिया है तो क्या होगा, इतना परसेंट का उसे गेन हो रहा। अब पूछ रहा है जब उसे 25% का गेन होगा तो वो कितने रुपए में बेचा होगा उसने। तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस तो इसमें तो दे रखी है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस को लेट करना पड़ेगा एक्स, क्योंकि कॉस्ट प्राइस इसमें दी नहीं है। तो सबसे पहले करो 27 लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ बुकेट कितने का, लेट क्या करना है इसमें, तो हमें एक्स ही करना है, बी एक्स। ठीक है ना। अब क्या करो, एस पी हमें गिवन है कितने 15% की, तो 322 थी, तो एस पी निकाल दो पहले। एस पी इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी 100 इंटू गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी। आप सोच रहे होगे कि हमें निकालना सी पी है, तो हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, ठीक है, यही सोच रहे होगा ना। तो गेन परसेंट, अब देखो ध्यान सोचना, ये ध्यान देना इसमें कि जब हमें देखो एस पी हमें गिवन है और गेन भी हमें गिवन है, हमें फाइंड क्या करना था, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, जिसको हमने मान लिया एक्स। अब जब ये दोनों गिवन है तो हम एस पी के फॉर्मूले में ये रख देंगे, हमें सिंपल से कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, समझ गए ना। तो एस पी की जगह में लिखो ये 322 इक्वल्स टू 100 इंटू गेन कितना है 15 का अपॉन 100 इंटू सी पी कितना एक्स। अब क्या करो, इसको यहाँ ले जाओ, ये डिवाइड में यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, 322 इंटू 100 इक्वल्स टू 115 एक्स। ठीक है, अब ये दो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा 322 इंटू 100 अपॉन 115 इक्वल्स टू एक्स। अब से कैंसिल करो, ठीक है। अब इसको कैंसिल करने पे हमारे पास आ जाएगा 280, वो क्या है एक्स का, वो एक्स हमारा क्या था सीपी, सीपी को ही हमने लेट कर रखा है एक्स, तो हमारे पास एक्स आ गया सीपी, समझ गए ना, एक्स ही सीपी था। अब क्या करो, जब हमें सीपी पता चल गया है तो सेलिंग प्राइस निकाल दो। सेलिंग प्राइस, अब देखो किसी सेलिंग प्राइस निकालोगे जब उसको गेन हो रहा था 25% का, ठीक है, तो ये हम सीपी भी लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि इसी को लेट किया था 100 प्लस 25 अपॉन 100 इंटू, देखो पहले तो चलो यही कर दो, सी पी फॉर्मूला लिखा नहीं हमने, लिख देते हैं अब 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी, ये होता है ना, इक्वल्स टू इन दोनों प्लस करो 125 अपॉन 100 इंटू हमें सेलिंग प्राइस मिल गई थी 280, ठीक है, 0 0 कैंसिल करो और इससे कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा ये 12.5 इंटू 28। अब इन दोनों को माइनस कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा 350, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसको फिर से समझ लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दो क्या सीपी हमें गिवन नहीं था और कह रहा था उसने जब सेल किया इतने रुपए में तो उसको प्रॉफिट हो गया 15% का। जब उसे 15% का प्रॉफिट हो गया है, हमें कॉस्ट प्राइस नहीं गिवन थी तो हमने कॉस्ट प्राइस को कर लिया एक्स, ठीक, लेट किया। फिर हमने एसपी के फॉर्मूले पे सीपी निकाल लिया क्योंकि एसपी और गेन हमें गिवन था, सब कर लिया हमने। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, एक्स आया सॉल्व करने के बाद, एक्स जो हमने लेट कर रखा था सीपी को, तो एक्स ही सीपी आ गया हमारे पास। ठीक है, समझ गए। फिर अब उसने कहा था कि अब ये बताओ कि जब उसे 25% का गेन हो रहा होगा तब उसने कितने का बेचा होगा, मतलब उस टाइम उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस क्या होगी, कितने का उसने सेल किया होगा कि उसे 25% का गेन हुआ। तो फिर क्या किया, सेलिंग प्राइस का फिर से फॉर्मूला लगाया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उसमें 25% गेन रखा और कॉस्ट प्राइस हमने जो फाइंड कर रखी थी 280, वो हमने कॉस्ट प्राइस में रख दिया। बस से सॉल्व कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 350। ठीक है, समझ गए। अब क्वेश्चन करेंगे 28। क्वेश्चन
28 है। बाय सेलिंग अ अम्ब्रेला फॉर दिस रुपीज अ शॉपकीपर लॉस 4%, एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल इट टू द गेन 4%। बिल्कुल सेम है, उसमें गेन हो रहा था, उसमें लॉस हो रहा है। तो देखो 28 में बिल्कुल सेम है। ये है सेलिंग प्राइस है उसकी, ठीक है, अम्ब्रेला की। जब उसने बेच दिया है इतने रुपए में तो उसे हो रहा है 4% का लॉस। अब पूछ रहा है कि वो कब कितने रुपए में बेचेगा कि उसे 4% का गेन हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सीपी, कॉस्ट प्राइस, कि उसने खरीदा कितने का था, तभी तो हम बता सकेंगे कि उसने कितना लॉस हो रहा है उसे। तो 28 नंबर को इसमें भी करना पड़ेगा लेट सीपी ऑफ अम्ब्रेला, सीपी बी एक्स हम लिख देते हैं, ठीक है, जल्दी हो जाएगा थोड़ा। कितना एक्स हो गया, लेट क्या, ठीक है। अब देखो हमें सेलिंग प्राइस भी निकालनी पड़ेगी। तो सेलिंग प्राइस हमें गिवन है कितनी, 336, है ना। तो हम क्या करते हैं, और इसमें हमें क्या लॉस भी गिवन है, कितने का लॉस हो रहा था हमें देखते हैं, 4% का हो रहा था, ठीक है। अब जब एसपी और लॉस गिवन है तो हम क्यों ना एसपी के फॉर्मूले से ही सीपी निकालें। जैसे 100 माइनस लॉस अपॉन क्या होता है 100 इंटू सीपी, ये होता है ना। अब सीपी की जगह हम रख देंगे एक्स और ये कर देंगे सॉल्व, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, सीपी। तो एसपी है, एसपी की जगह पे ये लिखो वैल्यू 336 जो गिवन है। अब 100 माइनस लॉस कितना था 4 अपॉन 100 इंटू सीपी कितना था हमारे पास एक्स, ठीक है। अब इसको माइनस करो, इस ये पहले क्या डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 336 इंटू 100 इक्वल्स टू माइनस करने में 96 एक्स आ जाएगा। अब 96 हमारा क्या ये मल्टीप्लाई में, एरर आ जाएगा डिवाइड में, 336 इंटू 100 अपॉन 96 इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देखना, सेम इसका आंसर कितना आएगा पता है, इसका आंसर आएगा 350 एक्स हमने क्या था, एक्स माना था सीपी, तो ये हमारा सीपी भी है, ठीक है, यहाँ पर सीपी लिख दो। अब सीपी हमें पता चल गया। अब हम क्या निकालेंगे कि उसे कितने का उसने बेचा होगा जब उसे 4% का गेन हो रहा होगा। तो सिंपल है, गेन कितने का बताया था उसने, 4% का, है ना। तो क्या करो, सेलिंग प्राइस फिर से लिखो, क्योंकि अब हमें कॉस्ट प्राइस पता चल गई है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या होता है, गेन का फॉर्मूला लगेगा, तो 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। सेलिंग प्राइस अब निकालनी है हमें, ठीक है, 4% वाली। तो 100 लिखा है यहाँ पर, प्लस गेन कितना हो रहा था 4 का। अब क्या लिखो यहाँ पर 100 इंटू सीपी हमने निकाल लिया था 350, 0 कैंसिल करो। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 104 अपॉन 10 इंटू 35। अब इसको जब डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 364। तो उसे जब गेन हुआ 4% का, तब उसने सेल कितने किया था, 364 का। तो ये हुआ आंसर, ओके, समझ गए आप। अब करो क्वेश्चन नंबर इसका अगला, ये 28 था, अब करेंगे 29। तो 29 नंबर का, अ रेडियो इज सोल्ड फॉर दिस रुपीज़ एट अ लॉस ऑफ 4%। जब रेडियो को बेचा गया इतने रुपए में तो उसमें हो गया लॉस उसे 4% का। अब बताना है व्हाट विल बी द गेन और लॉस परसेंट इफ इट इज सोल्ड फॉर दिस। अब जब उसको इतने रुपए में बेचा जाएगा, ठीक है, तो उसमें क्या गेन होगा, ये लॉस होगा, ये आपको निकालना है, बताना है, ठीक है। तो अब क्या करो, पहले तो सेलिंग प्राइस दी गई है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस को लेट करो एक्स, ठीक है। जब कॉस्ट प्राइस हमें लेट कर लेंगे एक्स तो हमें सिंपल सा हमें मिल जाएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, लेट सीपी, ठीक है, ऑफ अ रेडियो इक्वल्स टू एक्स, ओके।
अब देखो जब सेलिंग प्राइस हमें पता है, मतलब उसे क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था ना, लॉस परसेंट उसे कितना हो रहा था, लॉस का 4 का। जब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस, तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस, और जब सेलिंग प्राइस और लॉस हमें दोनों पता होती हैं, सेलिंग प्राइस भी लिख देते हैं, गिवन है हमारे पास 3120, ये गिवन था, देखते हैं एक बार और, 3120, हाँ यही है। जब सेलिंग प्राइस और लॉस हमें गिवन है और एसपी निकालना होता है, सॉरी सीपी निकालना होता है, तो हम एसपी के फॉर्मूले से निकालते हैं। तो एसपी फॉर्मूला हम लगाएंगे लॉस वाला, क्योंकि इसमें लॉस गिवन, लॉस 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, 100 माइनस लॉस में 4 हो गया अपॉन 100 हो गया इंटू सीपी कितना हो गया एक्स, ठीक है। और एसपी की जगह पे लिख दो ये जो हमारे पास गिवन है, 3120 इक्वल्स टू 96 अपॉन 100 इंटू एक्स, ठीक है। आप 100 को इस तरफ ले जाओ, क्योंकि ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3120 इंटू 100 अपॉन 96 इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। दो ये 96 कैसे आया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था इसके और डिवाइड में आ गया इधर। तब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा 3250 इक्वल्स टू एक्स, हो गया। अब हमें क्या पता चल गया, सीपी, क्योंकि सीपी को ही हमने लेट किया था एक्स, ठीक है। हमें सीपी मिल गया है, तो हम निकाल लेंगे अब क्या, सेलिंग प्राइस, ठीक है। मतलब अब हम देखेंगे कि हमें लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है। अब एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लो, कह रहा था व्हाट विल द गेन और लॉस परसेंट इफ द सोल्ड फॉर दिस रुपीज़। अगर इतने में बेच रहा है, मतलब सेल कर रहा है, तो उसे क्या हो रहा है, गेन या लॉस हो रहा है। तो चलो, जब सीपी हमें पता चल गया है, सेलिंग प्राइस उसने फिर से दे रखा है, सेलिंग प्राइस उसने दी है 3445 सेलिंग प्राइस है। अब पूछा गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। जब सीपी हमें ये पता है, चलो लिख देते हैं सीपी इक्वल्स टू 3250। हमने देखा कि एसपी बड़ा है तो इसका मतलब गेन हो रहा है, ठीक है। अगर सीपी बड़ा होता है तो हमें लॉस होता है, एसपी बड़ा है तो हम सिंपल सा देखते ही हमने गेन का फॉर्मूला लगा दिया। गेन का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 3445 माइनस 3250 हो गया। अब क्या करो, इन दोनों को माइनस करने में कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका माइनस करो 195, ठीक है। अब गेन परसेंट का हो गया, गेन अपॉन सीपी इंटू 100 इक्वल्स टू गेन हुआ 195 अपॉन सीपी हुआ, कॉस्ट प्राइस हुआ कितना था, ये निकाला था ना, ये लिख दो 3250 इंटू 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करने में आएगा 6%, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तुरंत करो। थैंक यू।